इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली में महारैली में शक्ति प्रदर्शन के ठीक बाद ही झारखंड में इंडिया गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं, जहां दूसरे दिन ही सीपीआई ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया और 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही इस बात के भी संकेत दे दिए कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल करने के लिए सीपीआई ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही 8 अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने की बात सीपीआई के द्वारा कही जा रही है, जिसके बाद एनडीए में जहां बीजेपी के 13 प्रत्याशी और आजसू का एक प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में मची रार गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है कि आखिर अंदर खाने की रार के बीच किस तरह से होगा 2024 का मुकाबला। तो आज बात होगी इंडिया गठबंधन और सीपीआई की रार और झारखंड में मची तकरार की, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। झारखंड में अलग राह पर सीपीआई ने महागठबंधन से तोड़ा नाता। लोकसभा चुनाव के लिए क्या अलग है प्लान? 4 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। झारखंड में इंडिया अलायंस को एक जोरदार झटका लगा है। दिल्ली के महारैली के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ने का फैसला लिया है। सीपीआई की ओर से राज्य में 4 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनावी रण में ताल ठोकने का ऐलान ही नहीं किया गया, बल्कि पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी झारखंड में अलग राह पर निकल गया सीपीआई। सीपीआई के उम्मीदवारों की बात करें तो पलामू से अभय भुइयां, लोहरदगा से महेंद्र उरांव, चतरा से अर्जुन कुमार और दुमका से राजेश कुमार किस्को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड में 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें दुमका से राजेश किस्को, लोहरदगा से महेंद्र उरांव, पलामू से अभय भुइयां, चतरा से अर्जुन कुमार। जो हमने 8 सीटों की घोषणा की थी, उन 8 सीटों में जो हमने केंद्र को लिखा था, उसके आधार पर केंद्र से मिली हुई स्वीकृति के आधार पर हमने 4 की घोषणा किया है। और जब ही दिल्ली से 4 सीटों की और इजाज़त जब मिल जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी, तो फिर हम घोषणा करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जो 14 सीट है, अगर सचमुच में इंडिया गठबंधन के हिसाब से अगर मिला जुला करके अगर चुनाव लड़ा जाता तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जा सकता था। ये कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा झारखंड में उम्मीदवारों की घोषणा करना ये स्पष्ट संकेत है कि जो महागठबंधन बनाए थे, इन लोगों ने जो लब्बो लुआब खड़ा किया था, वो सब ध्वस्त हो गया है। अब झारखंड में इन लोगों के पास उम्मीदवारों का टोटा है, कहीं इन्हें उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं, सब अलग थलग पड़ चुके हैं। और यहाँ की जनता भी मूड में है, मन बना चुकी है कि झारखंड का निर्माण किसने किया था, झारखंड में काम किसने किया है। जो चारों ओर बहुत विकास का ब्लूप्रिंट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आज जो विकास दिख रहा झारखंड में, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। तो ये जो गठबंधन बना था इन लोगों का, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जेएमएम, राजद, ये आपस में ही अंतर्द्वंद और अंतरकलह से जूझ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि 2019 में भी पार्टी ने हजारीबाग, दुमका और चतरा में प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, मगर जिस तरह से पहले साथ लड़ने का दावा किया और फिर उसके बाद अकेले ताल ठोकने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल बन गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सूबे की 13 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एक सीट पर सहयोगी आजसू प्रत्याशी उतारेगी। वहीं कांग्रेस ने अब तक महज 3 सीटों पर टिकट दिया है, मगर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अप्रैल के पहले हफ्ते में कांग्रेस बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती। दिल्ली में हुई महारैली के बाद जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन से सीपीआई ने अपना रास्ता अलग कर लिया है, 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है, उससे ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं है। रार और तकरार
का ये नतीजा अब सबके सामने है। सीपीआई ने अपनी राहें जुदा कर ली है। अब देखना ये होगा कि सीपीआई की राहें जुदा करने के साथ ही साथ जिन 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, 4 सीटों पर और उम्मीदवार उतारने की बात हो रही है, क्या इससे आगे बढ़ के भी सीपीआई इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम झारखंड में करने वाला है? यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी जरूर हो गई हैं। तो झारखंड में मची इस रार और तकरार पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कर्नल संजय सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा महेंद्र पाठक जी, राज्य सचिव सीपीआईएम से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले महेंद्र जी, सवाल आपसे ही, जिस तरह से इंडिया गठबंधन से आपने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो चुका है, क्या वजह रही और इसके साथ ही साथ आगे और कितनी सीटों पर झारखंड में आप ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा जी। हम लोग 4 सीटों की घोषणा हम लोगों ने किया है और 4 और सीटों के लिए दिल्ली को हम लोगों ने रिकमेंड किया है जी कि हमें और लड़ने दिया जाए 4 सीट। और दिल्ली की स्वीकृति मिलने के बाद फिर हम लोग आप सबको बुलाएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। और जब तक दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिलता है तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि 1 सीट सीपीआई को भी दिया जाए जी। पहले भी गठबंधन में हजारीबाग सीट 2 बार हम जीते हैं। 40 वर्षों में कांग्रेस ने उस सीट को नहीं जीत पाई जी। और उनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं है, खोजते घूर रहे हैं जहां तक। ये कारण है कि गठबंधन में जब सबको मिला जुला कर जब गठबंधन होता है तब गठबंधन का महत्व रहता है। इसलिए जब नहीं है गठबंधन में हम तो अपनी सीट अपना घोषणा हम लोग क्या चुनाव में लड़ेंगे। नहीं, लेकिन महेंद्र पाठक जी, एक दिन पहले तो महारैली में आप सब एक साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, तो क्या ये सब पहले से चल रहा था या एक दिन में ही ये नाराजगी सामने आ गई? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। हम लोग लगातार कांग्रेस के भी नेताओं से, अन्य गठबंधन के नेताओं से बातचीत जारी रखा और राजनीतिक मकसद दोनों का एक है। दोनों का मकसद एक है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हम ही अकेले शिकस्त दे देंगे, तो यह तो असंभव है। कारण कि पिछले भी चुनाव में, आज जो गठबंधन है, पिछले चुनाव में भी 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जीती मात्र 1 और वो भी भाग गई। उनके जो सांसद थे गीता कोड़ा, वो भी भाग गए, नहीं रख सके और फिर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप 5 सीट लड़िए ना, 5 जीत के आइए, 6 सीट ही लड़िए, 6 जीत के आइए। जिस तरह से 2004 में हमें 14 सीट में 13 सीट जीत पाए थे, हम लोग सब मिलजुल कर लड़े थे तो। और पिछले 2019 में मात्र 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। इसलिए कहना था, जब भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की बात है, सत्ता से बाहर करने की बात है, देश को बचाने की सवाल है, वहां पे कांग्रेस को भी, सबको, छोटे बड़े दलों को मिलकर के लेकर के लड़ाई में आना चाहिए। और नहीं तो भाई पार्टी है, वो भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, हमारी भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी भी राजनीतिक मकसद है बीजेपी को हटाना। मैं भी चुनाव मैदान में हूँ। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के ही नेता का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता तो बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती थी। इससे अंदेशा साफ है कि अलग अलग हो गए हैं जब आप, तो उसका फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। अब तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। कर्नल संजय सिंह जी, क्या कहना है इस पर आपका? जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 1925 से सीपीआई एक सक्रिय पार्टी भारतवर्ष में हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में 2 लोकसभा, 2 राज्यसभा और पूरे देश में इनके 22 विधायक और शायद 1 एमएलसी आज के डेट में प्रेजेंट हैं इनके पार्टी के एक चुनिंदे नेता के रूप में। अभी महेंद्र जी बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि मेरा सबका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष को विश्व में विश्व गुरु बनाना। आप यहीं से समझ सकते हैं कि दोनों लक्ष्य में कितना अंतर आ जाता है। एक पार्टी ने लक्ष्य लेके सामने ये चला कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सभी कोई मिल करके हटाए,
लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरे के पूरे जितने भी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन्होंने जो भी अभी 4 प्रत्याशी की घोषणा इन्होंने जो किया है, जिसमें कि हमारे पलामू व चतरा, हजारीबाग और दुमका क्षेत्र, दुमका लोकसभा सीट से बता रहे थे, उनमें से कोई भी चिन्हित नेता नहीं है। बदी का बकरा बनाने के लिए कहीं से भी उपहार से इन्होंने किसी को दे दिया है। अंततः का रिजल्ट ये जान रहे हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा का पूरा देश विश्वास कर रहा है। मोदी के गारंटी के ऊपर पूरा का पूरा भारत देश की पूरी जनता विश्वास कर रही है। और ये बार बार ये लक्ष्य को सामने यही लाते हैं कि हम लोग सब मिलो। इनको सबसे मिलने के बाद में इनका लक्ष्य पूछेगा क्या है, तो इनका लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी कोई मिल करके भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से नहीं, लेकिन संजय सिंह जी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी के लिए तो ये बेहतर फैसला है। अगर इंडिया गठबंधन में दरार होती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होने वाला है। देखिए, भारत देश में प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा रोल है। हम भी मानते हैं कि हमारे समक्ष भी एक अच्छा सशक्त विपक्ष रहे। हम भी नहीं चाहते कि विपक्ष एकदम खत्म हो जाए, लेकिन आज तो ये हालत हो गई है। मोदी जी का जो एक व्यक्तित्व है पूरे विश्व के सामने, मोदी जी के विश्व के सामने, व्यक्तित्व के सामने सारे के सारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं वो सब बहना नजर आ रहे हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरा फर्स्ट फेज का इलेक्शन का नामांकन का प्रारंभ होने वाला है। अभी तक इनकी सहमति नहीं बन पाई है कि किस सीट से कौन लड़ेगा। ये विलुप्त होती हुई अपनी जो एक अस्तित्व है सीपीआई में था कि अब नहीं लड़ोगे तो जो भी थोड़ी बहुत महेंद्र पाठक जी जवाब दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। महेंद्र पाठक जी। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है जिसका ठिकाना नहीं है। और यही कारण है कि जगह जगह पे धनबाद में वर्तमान सांसद को हटा दिया गया और माफिया को लाकर बैठा दिया गया। उसी तरह से यहाँ हजारीबाग में जो कभी सांसद थे उनको हटा दिया गया और शराब माफिया को बैठा दिया गया। तो इनके पास भी जो आप चले आइए, सुनील सिंह चतरा में जो उनके जो उम्मीदवार उनके हैं उनको हटा दिया गया। यानी इतनी डरी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो चुकी है। इसीलिए वर्तमान जो सांसद उनके पास हैं उन सांसदों को टिकट नहीं दे रहे हैं। इतनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होना होगा। कर्नल संजय सिंह जी। नहीं, इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हास्यास्पद बात आप नहीं डरी हुई महेंद्र जी, आप इस तरीके की बात करेंगे, विश्वास करेगा। बात करते को बाहर नहीं के साथ में मिलाप कराइए ना। हम क्यों करेंगे? आपको नहीं मिल रहा उम्मीदवार, आपका गठबंधन नहीं हो रहा है, आपने सभी मिलकर लक्ष्य रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराए। क्यों नहीं आप अकेले ही कहे कि भारतीय जनता पार्टी को हराए? क्यों सभी लोग मिलने के लिए? जिसका अलग विचारधारा, आपका विचारधारा मार्क्सवादी, आपका कांग्रेस का कुछ और विचारधारा, राजद का कुछ और, लीड फसोद का राजद का विचारधारा, तो ये सारे के सारे विचारधारा क्यों फिर हमारे विपक्ष में एक साथ खड़े हो रहे हैं? क्योंकि हम डरे हुए हैं। अरे महाराज, डरे हुए जंगल में डरे हुए नहीं रहते। यानी 10 साल की नाकामी जो है जिसके चलते उनके खिलाफ वातावरण जो क्षेत्र के अंदर था उसे बचने के लिए जो है से ये अपने सांसदों को टिकट काटा और नए नए जो है से उम्मीदवार को खड़ा कर दिए। मैं किसको टिकट काटूं, किसको दूं, ये तो मेरा इंटरनल मामला है। उस पर आपका क्या है? आप अरे जनता के बीच में जो जाएगा वो लड़का पार्टी लड़की। हमारे यहाँ कमल फूल छाप का निशान जो उम्मीदवार होता है, व्यक्ति विशेष से हम काम नहीं करते हैं। व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। आपको ये कहने का कोई राइट नहीं कि हम किसको लड़ाए किसको न लड़ाई। आप बहरहाल अपने पार्टी के बारे में बात कीजिए। महेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी अपने सर्वे के आधार पर किसको टिकट देती किसको नहीं देती वो भारतीय जनता पार्टी का मसला है। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि हम नहीं जीत सकते हैं। 10 साल में जो कुकर्म भारतीय जनता पार्टी अरे लेकिन महेंद्र जी 11 सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। ठीक है, लेकिन सांसद को लगातार बदले जाना, अपने टिकट दूसरे लोगों को ला करके देना, तो क्या उम्मीद जताते हैं? सब डरी जितना डरी हुई है पार्टी कि अपने जो वर्तमान सांसदों को टिकट काट करके और दूसरे को सौंपा जा रहा है। ये डर के कारण नहीं, आप डरी हुई अगर उसे कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कैंडिडेट और प्रत्याशियों में बदलाव किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है सीट जीतने को लेकर। आपको क्या लगता है कि उनकी रणनीति नहीं है? हाँ,
उनकी डर है कि हमारे वर्तमान सांसद ने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। कर्नल संजय सिंह जी, इस पर जवाब दीजिएगा। उनकी जो है क्षेत्र को चिड़ियों को तैयार नहीं है, क्षेत्र को दौड़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कोई काम नहीं किया 10 साल में, जनता को धोखा दिया है 10 साल में। उससे डर की हार की डर से अपने जो है टिकट उन्होंने दूसरे साथ में है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता भी आज आपके सामने खड़ा होकर के एक अपना भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व करना चाहते हैं। दुल्लू जी के बारे में भी बोल रहे थे। दुल्लू जी के बारे में अगर कुछ भी है कोर्ट जाने का, आप कोर्ट थोड़े हैं, आप अपने आप को कोर्ट ट्रायल आप थोड़ी कर सकते हैं। उसको उनका ट्रायल तो करेगा, कोर्ट में सारा मामला है। आप हम कौन होते हैं? तो सरकार के संविधान, भारत सरकार के संविधान के अनुसार जनता ने उनको विधायक बनाया, जनता ने उनको जनता उनको सांसद बनाएगी। हम संविधान पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। संविधान बदलने की भरोसा है कि संविधान बदल करके ही राज किया जा सकता है, संविधान को मिटा करके ही राज किया जा सकता है। अब इसीलिए तो कई जो जन विरोधी काले कानून को आपने लेकर के आया, जिसके चलते जनता उबाल पर है, लगातार जनता लड़ाई लड़ रही है। आप देख रहे हैं कि किसान किस तरह से बलिदान दे रहे हैं, अपने जान की आहुति दे रहे हैं। दिल्ली में जो है घेरा डाले हुए हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, उनको लाठी से पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उन पर FIR किया जा रहा है, सड़क पर किल गाला जा रहा है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अपराधी सभी के लोग होंगे, उनको FIR नहीं किया जाएगा, उनको हम लोग भारतीय दिखाए, उनको जेल नहीं डाला जाएगा, ईडी का नहीं किया जाएगा। गलत तरीके से पैसा जमा करके जनता की गाड़ी कमाई को पैसा को काले धन के रूप में अपने यहाँ जमा करके रखे हुए हैं, उनको पर ईडी का नहीं होना चाहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी तो कांगा है, स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी कांगा है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है महेंद्र पाठक जी, बीजेपी से आपका मुकाबला है तो 8 सीटों पर उम्मीदवारों की बात तो आप कर रहे हैं, प्रत्याशियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सीधा मुकाबला आपका भारतीय जनता पार्टी से ही है तो क्या सभी 14 की 14 सीटों पर उतारेंगे आप अपना उम्मीदवार, या फिर सीटें छोड़ी हैं आपने किसी के लिए? मैं देख रहा हूँ, मूल्यांकन मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे आता जाएगा हमको दिल्ली, हम कारण कि हमारा स्वीकृति दिल्ली से मिलता है, हमारा लोकसभा का कैंडिडेट हमारा दिल्ली से तय होता है। हमने अपने स्टेट से हमने घोषणा किया है, स्टेट से हमको भेज दिया है उनको रिकमेंड के लिए। 4 सीटों की स्वीकृति मिला और 4 सीटों में नहीं, लेकिन 4 सीटों की स्वीकृति मिली, 8 के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी है। जब आपको अपना रास्ता अलग ही करना है इंडिया गठबंधन से, तो 8 ही क्यों, 14 क्यों नहीं? देखेंगे, समय है, अभी बात करेंगे। इनके पास में उचित उम्मीदवार नहीं है जी। कर्नल संजय सिंह जी, अपनी बात रखिएगा। हाँ जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके पास में अभी बोलने की डरी हुई है। अरे हमने तो टोटल 14 में से 13 पे उतार दिया। एक गिरिडीह का सीट पे हमने आज उसको अपने गठबंधन पार्टी जो है उनको दिया हुआ, वो भी बहुत जल्दी उस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। और हमारा पूरा का पूरा हम इस आने वाले 2024 का जो महासंग्राम है उसके लिए हम पूरी तरह से कमर कस के जनता के साथ में भारत को एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और देश बनाने के लिए हम यहाँ पे कटिबद्ध हैं। और इनको हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरुद्ध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज सोचते CPI ने ऐसा सोचा कि यदि हम कहीं आज भी अपना उम्मीदवार न उतारे तो हमारी पार्टी विलुप्त हो जाएगी और लोग इसके इतिहास में सिर्फ नाम में पढ़ा करेंगे कि CPI नाम की कोई पार्टी हुआ करती थी। महेंद्र पाठक जी, जवाब दीजिएगा। क्या इंडिया गठबंधन के सहारे आप इंतजार कर रहे थे कि एक सीट आपको मिलेगी और आनंद फानन में उम्मीदवार उतारने पड़े? नहीं, कोई इंडिया गठबंधन के हम इंतजार नहीं कर रहे थे। इंडिया गठबंधन अपनी जगह पे है, हम चुनाव के मैदान में हैं। आपको मालूम है कि इसी हजारीबाग में उनके कदावर नेता जसवंत सिन्हा को 1,06,000 वोट से हम लोगों ने 2004 में हराया था। उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के जदुनाथ पांडे जी एक कदावर नेता है, उनको भी 91 में हमने हराया था। इस लहर से हमने दावा किया था कि हजारीबाग सीट अगर हमको गठबंधन में मिलता है तो इनके भी सांसद को चकनाचूर करेंगे, वहां भी उनको भी धूल चटावेंगे। लेकिन ये दोषीवार कांग्रेस की है, फिर भी हम मैदान में हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे झारखंड में। लेकिन महेंद्र पाठक जी, आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कीजिएगा। हम 2024 में हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, बुरी तरह से हार होगी, बुरी तरह से हारेगी। अब इसी कर्नल संजय सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट बताना चाहता हूँ कि महेंद्र जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी यहीं रहेंगे 4 जून को यहाँ पे जब काउंटिंग की घोषणा की जाएगी।
उस समय आपका बात मैं उस दिन याद रखूंगा। वो आप जो बात कर रहे हैं चलिए। कि मैंने इस समय हराया, 1925 की पार्टी आपकी है, 1980 की पार्टी हमारी है। आप अपना जमीन छोड़ते हुए नजर ठीक आ है, रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस कर्नल ब्लैक संजय सिंह जी, मनी- महेंद्र पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में सीपीआई ने इंडिया गठबंधन से अपना रास्ता अलग कर लिया है, 8 सीटों पर प्रत्याशियों के उतारे जाने की बात हो रही है, 4 पर ऐलान हो चुका है और 4 पर दिल्ली हाईकमान से फैसला आने का इंतजार है। देखना ये होगा कि 8 के बाद सीपीआई और कितनी सीटों पर झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।